Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video I am going to share with you advanced English structure. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में। तो समझते हैं। पहला है नथिंग टू डू विद। गाइस इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग है कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, जैसे मान लो आप डेली लाइफ में इस टाइप के सेंटेंस को यूज करते हो कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस आप बोलते हो गाइस डेली लाइफ में, इस टाइप के सेंटेंस को बोलने के लिए इंग्लिश में आपको नथिंग टू डू विद का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स मेरा इस मामले से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो समझ लेते हैं गाइस इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। यदि दोस्तों सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो आपको यूज करना है हैव, और यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और कोई सिंगुलर हो तो आपको यूज करना है हैड। इसके बाद यूज करना है नथिंग टू डू विद एंड देन यूज करना है ऑब्जेक्ट। क्लियर? समझते हैं एग्जाम्पल से। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले गाइस आपको अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मेरा, इट मीन्स आई, और आई के साथ आपको यूज करना है हैव, आई हैव। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद, एंड देन आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। आपको किस चीज से मतलब नहीं है? इस मामले से, इट मीन्स दिस मैटर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैटर। इट मीन्स मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमें आपकी बहन से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स हमें आपकी बहन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमें, इट मीन्स वी, और वी के साथ यूज किया जाता है हैव। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद, एंड देन आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। किससे मतलब नहीं है? आपकी बहन से, इट मीन्स योर सिस्टर, योर सिस्टर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, वी हैव नथिंग टू डू विद योर सिस्टर। इट मीन्स हमें आपकी बहन से कोई लेना देना नहीं है। अगला सेंटेंस है मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मुझे, इट मीन्स आई। इसके बाद आपको यूज करना है हैव। क्यों? क्योंकि आई के साथ यूज किया जाता है गाइस हैव, एंड देन आपको लगाना है नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू विद। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? आप, इट मीन्स यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। इट मीन्स मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। मुझे आपके फोन से कोई मतलब नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद योर फोन। क्लियर? अगला है दोस्तों अननोइंगली। इसका हिंदी मीनिंग देखिए तो इसका हिंदी मीनिंग है अनजाने में। इट मीन्स आप कोई काम जानबूझकर नहीं करोगे, अनजाने में कोई काम हो जाता है। जैसे मान लो गाइस यहाँ पे एक सेंटेंस है, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। इट मीन्स आपने जानबूझकर नहीं किया, गलती से अनजाने में आपसे गलती हो गई। तो समझ लेते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको यूज करना है सेंटेंस। अब सेंटेंस आपका कैसा हो सकता है? सेंटेंस गाइस आपका कैसा भी हो सकता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से उसे ट्रांसलेट करोगे। इसके बाद आपको यूज करना है अननोइंगली। क्लियर? समझते हैं एग्जाम्पल से। अनजाने में मुझसे गलती हो गई।
तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको क्या यूज करना है, सेंटेंस। सेंटेंस आपका है मुझसे गलती हो गई। तो ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मुझसे गलती हो गई, इट मीन्स आई मेड अ मिस्टेक। गलती होने का मेक अ मिस्टेक, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आई मेड अ मिस्टेक। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो अननोइंगली। अननोइंगली, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई मेड अ मिस्टेक अननोइंगली। अनजाने में मुझसे गलती हो गई। अगला एग्जांपल है अनजाने में मैंने उसे पीटा। इट मीन्स मैंने उसे जानबूझकर नहीं पीटा। तो सबसे पहले आपको यूज करना है सेंटेंस। अब ये भी सेंटेंस है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का, तो वही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने उसे पीटा, इट मीन्स आई बीट हिम। इसके बाद आपको यूज करना है अननोइंगली। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई बीट हिम अननोइंगली। इट मीन्स अनजाने में मैंने उसे पीटा। अगला एग्जांपल है अनजाने में मैंने ऐसा किया है। इट मीन्स मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अनजाने में मैंने ऐसा किया है। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज कर देना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैंने ऐसा किया है। अब ये सेंटेंस गाइस आपका कैसा है, ये सेंटेंस है दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने ऐसा किया है, आई हैव डन सो। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो अननोइंगली। अननोइंगली, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आई हैव डन सो अननोइंगली। इट मीन्स अनजाने में मैंने ऐसा किया है। अगला सेंटेंस है अनजाने में उसने मुझे धक्का दिया। इट मीन्स उन्होंने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया, अनजाने में उन्होंने मुझे धक्का दिया। तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज कर देना है सेंटेंस। सेंटेंस है आपका उसने मुझे धक्का दिया। ये भी सेंटेंस है गाइस पास्ट इंडेफिनिट का, तो वही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उसने मुझे धक्का दिया, इट मीन्स ही पुश्ड मी। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो अननोइंगली। अननोइंगली, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, ही पुश्ड मी अननोइंगली। इट मीन्स अनजाने में उसने मुझे धक्का दिया। तो ये हो गया गाइस आपका अननोइंगली का यूज। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप अननोइंगली और नथिंग टू डू विल से एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।